Good morning, students. Today we will start next chapter of inorganic chemistry, that is organometallic chemistry। और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा मेटल कार्बोनाइल, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें बेटा हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है मेटल कार्बोनाइल। तो मेटल कार्बोनाइल में हमारे पास क्या है, देखो मेटल कार्बोनाइल, मेटल है और लिगेंड कौन सा है, कार्बोनाइल। जैसे हमारे पास है MCO, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। तो देखो कार्बोनाइल मतलब ये क्या है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है दैट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। और जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसमें क्या है, मेटल अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बॉन्डिंग शो कर सकती है, ठीक है। सो अब इसमें इसकी ना बॉन्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हमने करना है कि जो मेटल कार्बोनाइल है उसमें 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक तो मोनोन्यूक्लियर, दूसरा बाई न्यूक्लियर, तीसरा पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल। बॉन्डिंग में बेटा हमारे पास क्या है कि जो CO बॉन्ड है, CO है, जो CO लिगेंड है, इसमें बेटा क्या है हमारे पास कि मेन कैरेक्टरिस्टिक कार्बोनाइल में क्या होता है, जो CO है हमें पता है कि सिंपल, जो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो सिंपल लिगेंड का काम क्या है, लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करने होते हैं। ऐसा ही होता है ना कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, मेटल को, ठीक है। तो मेटल को डोनेट किया तो सिंपल हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अब इसमें स्पेशल फीचर क्या है कार्बोनाइल लिगेंड का कि इसमें क्या होता है, वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू लोन पेयर, मतलब लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज तो हर किसी लिगेंड में होता है, लेकिन इसमें उसके अलावा क्या है बेटा, वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटल है, अब देखो यहाँ पे जब लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए तो मेटल में क्या हो गई, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयर इज अकमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए क्या करेगी, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करेगा लिगेंड को, ठीक है। लेकिन ये हर किसी केस में नहीं होता, ये किस में होता है, CO लिगेंड में, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या है, वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स, क्लियर। सो वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स होने की वजह से इसमें क्या होता है कि ये मेटल अपने बैक डोनेट करते हैं इस CO लिगेंड को, ठीक है। तो बैक डोनेशन सेम बॉन्डिंग हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले जब लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए मेटल को तो क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अब जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगेंड को तो कौन से बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। सो इसमें क्या है, देखो पाई बॉन्ड बन गया, बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहाँ से, फिल्ड मेटल ऑर्बिटल्स इनटू द वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो है लिगेंड, हम इसको क्या बोलते हैं, या इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, पाई एसिडिटी, और इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, एंड द मेटल कार्बोनाइल आर रेफर्ड एज पाई एक्सेप्टर पाई एसिड लिगेंड्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है बेटा ये सिर्फ इतना ही टॉपिक कि व्हाट इज पाई एसिडिटी, ये भी पूछ लेते हैं। तो देखो इस मेटल कार्बोनाइल का जो बेसिक थीम है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि होना क्या है, लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देने हैं और मेटल ने फिर से दोबारा क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देने हैं, ठीक है। तो पहले बॉन्डिंग कौन सी होगी, सिग्मा, बाद में कौन सी होगी, पाई, क्लियर। सो इसकी वजह से CO को क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पाई एसिडिटी, ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है। तो इसको जस्ट एक बार जैसे देखो सिंपल प्रेपरेशन है कि निकल ने कार्बोनाइल के साथ कंबाइन किया तो निकल कार्बोनाइल, इसमें समझाने वाला बेटा कुछ भी नहीं है। सो जस्ट एक बार आप रीड करो, अगर आपको शॉर्ट नोट आता भी है तो प्रेपरेशन के ऊपर देन यू कैन ईजिली राइट, ठीक है। सो प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज बेटा खुद से करनी है, ओके। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क, ओके। सो उसके बाद बेटा जो हमारे पास मेन टॉपिक है इसका दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। अब देखो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल में क्या है, हमारे पास उसने 3 टाइप से CO को बाइंड किया हुआ है विद मेटल। देखो टर्मिनल लिगेंड मतलब मेटल के साथ CO की सिंपल बॉन्डिंग हो गई, डबली ब्रिज लिगेंड मतलब मेटल के साथ मेटल बाइंड हुई है ना। देखो यहाँ पे बॉन्ड है लेकिन मेटल एक तो सिंपल मेटल बॉन्ड के साथ कंबाइन हुआ है, एक क्या है
ये ब्रिज बन गया। CO लिगेंड क्या कर रहा है, एक्ट एज अ ब्रिज। ठीक है, अब अगर 3 मेटल्स को हम कंबाइन करेंगे तो 3 मेटल्स के बीच में कौन सा आ गया, ये ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, तो इसको हमने बोला डबली ब्रिज, दिस वन इज ट्रिपली ब्रिज लिगेंड। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि CO लिगेंड कैन बाइंड टू ट्रांजिशन मेटल्स इन 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट कौन सा है, इट कैन एक्ट एज अ टर्मिनल लिगेंड MCO with each carbon monoxide attached to single atom. Second, it can act as bridging ligand with CO connecting 2 metal atoms. Third, it can act as triply bridge ligand with CO connecting 3 metal atoms. ठीक है, तो हमने कौन से पढ़ने हैं बेटा, टर्मिनल कार्बोनाइल्स, ये वाले। ठीक है, टर्मिनल कार्बोनाइल्स। नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास मेन चीज क्या है, देखो अगर हम CO को रिप्रेजेंट करें तो CO में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ ट्रिपल बॉन्ड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो ये क्या दिखाया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर कार्बन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास भी हैं। तो हमने बेसिक चीज क्या बोली है कि सबसे पहले जो एक सिंपल होता है कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द मेटल। ठीक है, तो देखो देयर इज अ डेटिव ओवरलैप ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड सुटेबली एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल फॉर्मिंग अ डेटिव सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है कि पाई ओवरलैप हो रहा है। तो पाई ओवरलैप में क्या हो रहा है कि बैक डोनेशन हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग, ये जो हमने स्ट्रक्चर दिखाई हुई है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से ड्रॉ करके देखो। ठीक है, क्योंकि ये बनानी बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास बॉन्डिंग आएगी तो। ठीक है, ये दो पॉइंट्स और उसके बाद ये स्ट्रक्चर क्लियर। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल दिखाए हुए हैं, ये क्या है, CO लिगेंड। ठीक है, तो CO में कार्बन के ये दिखाए हुए हैं फील्ड ऑर्बिटल, मतलब ये लॉन पेयर है। तो क्या होता है, सबसे पहले कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे रही है। ठीक है, तो ये हो गई इसके वेकेंट, दिस वन इज फील्ड ऑर्बिटल। क्लियर, तो ये बन गया हमारे पास सिंपल सिग्मा ओवरलैप। उसके बाद क्या होगा, मेटल के पास क्या हो गई, अकमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्या होगा, मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल में से लिगेंड के पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो जब बेटा इसमें डोनेट किया तो कौन सा बॉन्ड बना हमारे पास, पाई बॉन्ड, और इसको हमने क्या बोला, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, पहले हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, बाद में कौन सा बना, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब है हमारे पास एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बॉन्डिंग, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बॉन्डिंग। तो एविडेंस में देखो बेटा, एविडेंस का मतलब क्या होता है, इसमें आपने शो क्या करना है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि पाई बॉन्ड बनता है ना, कि बैक बॉन्डिंग हुई, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से हमें क्या, कैसे, मतलब प्रूफ क्या है इसका कि एक्चुअल में यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो कोई डाटा ऐसा शो करो जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो जाए इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। क्लियर, सो फर्स्ट है एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बॉन्डिंग। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या है कि देखो, जो मैं आपको ना एक सिंपल चीज़ समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास, C ट्रिपल बॉन्ड O, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास मेटल। हमने क्या बोला कि C ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे दिए, बाद में क्या हुआ, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन C को दे दिए। ठीक है, तो C ने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दिए, ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग है, लेकिन मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन C को दिए, ये किस में गए, पाई ऑर्बिटल में गए ना। ठीक है, तो ये जो थे पाई स्टार ऑर्बिटल्स, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, तो आपको पता है इससे क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड तो हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मेटल कार्बन की बॉन्डिंग हो गई स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसकी वजह से जो C और O का बॉन्ड है वो क्या हो गया, वीक। ठीक है, सो एविडेंस में हमने इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि CO बॉन्ड है जो वो वीक हो रहा है। जितना भी हमें दिया हुआ है डाटा वो इसके ऊपर दिया हुआ है कि ये बॉन्ड वीक हो रहा है। क्लियर, सो MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ, बिकॉज पाई बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, बैक बॉन्डिंग की वजह से, और ये वाला बॉन्ड उसकी वजह से क्या हो गया, वीक। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, देयर इज अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। सो उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, कम। तो कितनी लो हुई, 0.5 D। डी क्या होते हैं इसके यूनिट्स, डिबाई।
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड पॉइंट। सेकंड एविडेंस में देखो उसने क्या शो किया हुआ है। हम बोलते हैं कि जो मैंने आपको अभी समझाया कि ये जो C ट्रिपल बॉन्ड O होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास वीक, है ना। जब MC का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो C और O का बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक, ठीक है। तो वीक बॉन्ड मतलब बॉन्ड को वीक हम कब कहते हैं, यहाँ तो देखो दो क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ, सेकंड होता है बॉन्ड लेंथ। अगर हम कहते हैं कि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ कम है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि बॉन्ड वीक है, वीक मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ है जो वो कम है, तो इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा। अगर हम फ्री कार्बोनाइल देखें बेटा, यहाँ पे देखो वैल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम बॉन्ड इन CO मॉलिक्यूल 1.128, ये फ्री CO की मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ है। लेकिन जब वो मेटल कार्बोनाइल बन जाते हैं, कार्बोनाइल लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बना देता है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो वैल्यू कितनी हो जाती है 1.15, तो इंक्रीज हो गई। बहुत स्मॉल है, सो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है हमारे पास, बट स्टिल यहाँ पे डाटा में क्या दिया हुआ है कि बॉन्ड लेंथ क्या है, इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बेस पे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको बेटा याद हो तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वहाँ पे मैंने आपको करवाया था कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें हमने हुक्स लॉ किया था, न्यू इक्वल टू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √k/u। सो म्यू के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो ये जो फोर्स कांस्टेंट था ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, ये फोर्स कांस्टेंट हमें बताता था स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो जितना बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और उतनी ज़्यादा वैल्यू क्या होगी, न्यू की हाई। यहाँ पे बेटा ये इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लेनी है, तो उसमें सब में हमने क्या एक्सप्लेन करना है। देखो एक चीज़ है कि जब हम कहते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड O था, ये क्या था, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या होगी, पहले हाई, क्लियर। लेकिन जब C ट्रिपल बॉन्ड O का बॉन्ड किसके साथ बन गया, मेटल के साथ, और इसमें क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन गया स्ट्रॉन्ग, तो ये बॉन्ड बन गया वीक। तो जब CO बॉन्ड वीक हुआ तो इसका मतलब बॉन्डिंग के बाद, बिफोर बॉन्डिंग न्यू की वैल्यू क्या होगी, हाई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, हाई। लेकिन आफ्टर बॉन्डिंग विद मेटल कार्बोनाइल क्या हो जाएगी, न्यू की वैल्यू लो, ठीक है। तो ये चीज़ समझाई हुई है इसमें, क्लियर। अब देखो ये जो डाटा दिया हुआ है इसको बेटा अच्छे से देखो कि जो अगर हम फ्री CO की बात करें तो फ्री CO के केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो 2143 सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज, कितनी डिक्रीज होगी, 21252 to 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। ये डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि अब ये क्या था, फ्री, मतलब जब मेटल के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं हुई, लेकिन जब मेटल के साथ इसकी बॉन्डिंग हो गई तो उसके बाद क्या हो गई, वैल्यू डिक्रीज, ठीक है। तो यही बोला है हमने, क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि CO का बॉन्ड क्या हो गया, वीक, ओके। अब उसमें दूसरा क्राइटेरिया बेटा क्या आता है, अब सपोज करो एक मेटल है जैसे मोलिब्डेनम है, ठीक है। तो मोलिब्डेनम के साथ 6 कार्बोनाइल लगे हुए हैं, तो 6 के 6 कार्बोनाइल ने अपना बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने लोन पेयर हैं वो डोनेट किए मेटल को, ठीक है। मेटल के पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई। अब मेटल ने बैक डोनेट करना है CO को, ठीक है। तो अब देखो, अब मेटल ने बैक डोनेट करना है तो कितने CO को बैक डोनेट करेगी, 6 CO को, ठीक है। मेटल के 6 CO ने टोटल अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, एक मेटल को, ठीक है। अब एक मेटल ने बैक डोनेट कितने CO को किए, 6 CO को, ठीक है। तो इसका मतलब 6 कार्बोनाइल में वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। तो बॉन्ड क्या हो गया, वीक। लेकिन अब अगर हम CO का नंबर कम कर दे तो सोचो क्या होगा, CO का नंबर कैसे कम करेंगे, CO के पास एबिलिटी है कि वो बैक डोनेशन उसमें हो सकती है, लेकिन हर किसी लिगेंड के पास नहीं ना है ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 CO को, एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है हमारे पास डाईईन, DIEN, ठीक है। ये क्या है, ईटा 3, मतलब ट्राइडेंटेट लिगेंड है, इसने एक ने ही 3 बॉन्ड बना देने हैं, क्लियर। तो क्या था सबसे पहले MOCO6
3 CO को हमने ट्राइडेंटेट लिगेंड से रिप्लेस कर दिया। ये लिगेंड क्यों लिया? क्योंकि इसकी बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये लिगेंड तो है ना, तो क्या करेगा बेटा? ये 6 के 6 जो लिगेंड हैं, या 3 ये हो गई, एक ये हो गया डाई-इन, 3 CO, इन्होंने मेटल को पहले अपने इलेक्ट्रॉन दिए, सिग्मा बॉन्ड बना। अब जब बैक डोनेट करने की टर्न आएगी तो बैक डोनेट तो मेटल ने उसको करने हैं ना जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो डाई-इन के पास तो एबिलिटी ही नहीं है पाई एसिडिटी की, तो किसके पास एबिलिटी है? CO के पास। तो आप सोचो बेटा किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पर CO अगर आप इसमें देखो तो पर CO यहाँ पे 6 CO थे जो मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, यहाँ पे कितने CO बच गए? सिर्फ 3। तो इसका मतलब पर CO इस केस में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा गए। ठीक है, मेटल ने बैक डोनेशन ज़्यादा की CO को। ठीक है, क्योंकि डाई-इन के पास एबिलिटी नहीं है। ओके, तो क्या होगा? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन CO के पाई स्टार ऑर्बिटल में एंटर करेंगे तो उससे क्या होगा? उसका बॉन्ड और वीक हो जाएगा। तो बॉन्ड वीक होने से क्या होगा? तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, न्यू की वैल्यू है, वो और कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो डेटा, जैसे MoCO6 के केस में हमारे पास क्या है? 2004 सेंटीमीटर वैल्यू आई थी, लेकिन इन केस ऑफ जहाँ पे हमने ये वाला केस किया MoCO3, तो वहाँ पे वैल्यू कितनी आई? 1760। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ बेटा आपने लर्न करनी है, पॉइंट्स बना के आपने इसको सारा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक तो हमने फैक्टर कर लिया अगर हम CO का नंबर कम कर दें। दूसरा फैक्टर, अगर मेटल के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, 2 केसेस लेने हैं अलग अलग। सबसे पहले लेंगे अगर मेटल के पास नेगेटिव चार्ज। अब देखो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मेरे बोलने से पहले आप खुद सोचो, इसको वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या होगा अगर मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर पहले से ही हाई है, CO ने फिर या लिगेंड ने फिर से उसको दे दिए इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब अब और ज़्यादा हाई हो गई। तो जितनी ज़्यादा अकमुलेशन मेटल के ऊपर होगी तो उतनी बैक डोनेशन वो ज़्यादा करेगा। जितनी बैक डोनेशन ज़्यादा करेगा इसका मतलब उतनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वैल्यू कम। क्लियर? हम CO की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो CO की वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? कम। ओके, और अगर हम लेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो मेटल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज मीन्स रिवर्स इफेक्ट शो करेगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा बैक बॉन्डिंग उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि मेटल के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन कम थे, तो पहले तो वो अपना बैलेंस करेगी ना मेटल, उसके बाद जितने उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे वही बैक डोनेट करेगी। ठीक है, अगर मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? मेटल पहले से ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब लिगेंड भी उसको दे देगा तब बैक डोनेशन करेगी। लेकिन अगर मेटल के पास पहले से ही कम है इलेक्ट्रॉन, तो कम का क्या साइन है? पॉजिटिव चार्ज। तो उस केस में क्या होगा? रिवर्स इफेक्ट शो करेगी, बैक बॉन्डिंग लेस होगी, तो न्यू की वैल्यू कंपैरेटिवली इसके यहाँ पे क्या होगी? वैल्यू हाई। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास बॉन्डिंग, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, एविडेंस। क्लियर? और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर में ये टॉपिक करवाया और इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है आपको। ठीक है, इसको अच्छे से देखो। ओके, और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, उसके बाद बेटा आपके पास आता है टॉपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल। तो बेटा देखो, इसमें कोई थ्योरी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, सिंपल आपने स्ट्रक्चर्स देखनी है। जैसे CrCO6, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CrCO6, तो ये सिंपल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। FeCO5 सिंपल TVP स्ट्रक्चर बनाई हुई है। NiCO4 सिंपल टेट्रा। ओनली स्ट्रक्चर्स करनी है आपने ड्रॉ। ठीक है, फिर है हमारे पास Mn2CO10, सिर्फ स्ट्रक्चर्स, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास Fe2CO9। अब इसमें क्या है? देखो Fe2CO9, 3 Fe, पहले 2 Fe हैं हमारे पास, 3 CO इसको दे दिए, 3 CO इसको दे दिए। उसके बाद क्या किया? 3 जो CO हैं एज अ ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, तो ब्रिज है ना, ब्रिज किसको बोलते हैं हम? जो दो मेटल के बीच जोड़े एक। ठीक है, मेटल्स को जोड़ने का काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिज। क्लियर? तो ये CO3, ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन Fe2CO9 हाउ मेनी ब्रिजिंग लिगेंड्स आर देयर? 3 लिगेंड्स आर देयर। क्लियर?
उसी तरह OS2CO8 में एक ब्रिजिंग लिगेंड है। CO2CO8 का बेटा क्या है, एक सॉलिड स्टेट में है, एक सॉल्यूशन में है। सॉलिड स्टेट में 2 ब्रिजिंग लिगेंड है, बट सॉल्यूशन में कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास पॉलीन्यूक्लियर में। पॉलीन्यूक्लियर की भी इसी तरह से आपने लर्न करना है, ठीक है, ठीक है। ये सारी स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारा आपने करना है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के, सिर्फ और सिर्फ पहले हम इस टॉपिक को करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।